और पुतिन की मीटिंग, और इस मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिका में भी दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यूरोपीय संघ, नेटो और इसके अलावा अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक साथ मिलकर एक ऐसी बैठक को अंजाम दे रहे थे जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध की समाप्ति छिपी हुई हो। इस बैठक के अंत तक ये भी फाइनल हो गया, अब अगले 15 दिन के अंदर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 4 साल की जंग के बाद आखिरकार व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक दूसरे के सामने होंगे और इस युद्ध को खत्म करने के लिए बात कर रहे होंगे। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है, उम्मीद इस युद्ध के खत्म होने की। और ट्रंप की इन कोशिशों के बीच में अब खबर है कि बहुत जल्द, मतलब लगभग 15 दिन के भीतर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध उस दिन खत्म होने की कगार पर होगा जब रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये बैठक होगी या नहीं। आज की मीटिंग तो पूरी हो गई और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यूरोपीय देश अब इस पीस टॉक को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, और ये भी गौर किया कि किस तरीके से कई पक्षों की तरफ से कहा गया कि आप ट्राइलेटरल मीटिंग करा दीजिए, त्रिपक्षीय बैठक जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, जिन्होंने प्रमुखता से कहा कि आर्टिकल 5 का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ साथ ट्राइलेटरल मीटिंग पर काम करना शुरू करना चाहिए। ये सब हो गया और इसके तुरंत बाद खबर आ गई कि अब दोनों देश मिलकर बातचीत करने वाले हैं। आमने सामने मीटिंग की व्यवस्था होगी और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी, लेकिन बिना किसी शर्त के ये बैठक होनी चाहिए। ये शर्त है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली तारीख से कहते आए हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं, जब उन शर्तों पर काम किया जाएगा तो युद्ध खत्म करने की तरफ वो विचार करेंगे। जब इन शर्तों पर गौर करते हैं तो याद आता है कि किस तरीके से रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध इन्हीं देशों ने लगाए। अब रूस चाहता है कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाए, पुतिन पर लगे प्रतिबंधों को वापस लिया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता नेटो को लेकर उसे आश्वासन दिया जाए कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। और इससे भी बड़ा तनाव जो इस समय दोनों देशों के बीच में गहराया हुआ है वो यूक्रेन के उस हिस्से को लेकर के है जिस पर इस समय रूस का कब्जा है। यानी रूस यूक्रेन तनाव के बीच अब बैठकों का दौर जब शुरू हुआ, इस कूटनीतिक बातचीत का जब जिक्र हो रहा है और ये तस्वीरें जब सामने आ रही तो तस्वीर देखने तक अच्छी है और ये 2 बैठक बता रही कि अब तक सब सामान्य है। लेकिन यकीन कैसे किया जाए? मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ही कोशिश हुई जहां पर अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि मंडल मिल रहे थे, यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल मिल रहा था। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके युद्ध खत्म होने का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने रातों रात एक ऐलान किया और सब राजी हो गए। पुतिन राजी हो गए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राजी हो गए, यूरोप राजी हो गया, नेटो तक राजी हो गया। सवाल गंभीर है, जवाब आने वाले 15 दिनों में पता चल जाएगा, जैसे ही इसे लेकर पिक्चर और क्लियर होगी। क्योंकि खबर तो ये भी है कि जिस समय ये मीटिंग हो रही थी उसी मीटिंग के बीच में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप बीच मीटिंग से उठते हैं, मीटिंग को बीच में रोक देते हैं और उठकर जाकर पुतिन को फोन लगा देते हैं। व्लादिमीर पुतिन को फोन करके वो ये बताते हैं कि देखिए मीटिंग हो रही है, यहाँ पर यूरोपीय संघ के देश के नेता हैं, नेटो के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, फ्रांस और इटली के राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे बात की जा रही है। सबका पक्ष यही है कि सब राजी हैं युद्ध खत्म होने के लिए। अब रूस को यूक्रेन के साथ बैठकर द्विपक्षीय बातचीत करनी है। ये द्विपक्षीय बातचीत एक समाधान की तरफ दुनिया को ले जाएगी। इस उम्मीद के साथ अगले 15 दिन का समय तय भी किया गया है। जगह कौन सी होगी, कहाँ ये मीटिंग होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया के किस कोने में ये बैठक होती है, किस दिन होती है और किन परिस्थितियों में होती है। उन्होंने तो सुरक्षा की गारंटी मांगी है, सिक्योरिटी की गारंटी मांगी है और ये गारंटी यूरोपीय संघ की तरफ से, नेटो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से दे भी दी गई है। लेकिन
हालांकि अमेरिका से जब प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया ने ये पूछा कि क्या अमेरिका ये सिक्योरिटी गारंटी करने वाला है यूक्रेन को, क्या अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में उतारे जाएंगे उन परिस्थितियों में जब युद्ध विराम की तरफ दोनों देश बढ़ रहे होंगे, तो इसमें बड़ा गोलमोल जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया। उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में समाधान को लेकर बातचीत हो रही थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस से बात भी की और इस दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटियों में क्या अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन में भेज सकता है। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम आपको शायद आज ही इसके बारे में बता देंगे। हम 7 महान देशों के महान नेताओं से मिल रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, वो सभी इसमें शामिल होंगे जिससे बहुत मदद मिलेगी। इसी बीच एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा कि वो यूक्रेन को कितने पैसे और हथियार देने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने फिर से जो बाइडेन प्रशासन को इस युद्ध का दोषी मढ़ते हुए अपनी बात कही। दावा किया कि अगर 2023 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के समय सत्ता में होते तो युद्ध होता ही नहीं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास यूरोपीय देशों और अन्य वित्त पोषित कार्यक्रमों की मदद से अमेरिका से हथियार खरीदने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश की सेना को मजबूत करना और यूक्रेन को फिर से हथियारबंद करना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसकी बहुत जरूरत है। जेलेंस्की का जितना भी डर है, उस डर को खत्म करने के लिए ही अमेरिका के राष्ट्रपति आश्वासन दे रहे थे। लेकिन ये किस बिना पर? ये इस बिना पर कि ट्रंप को इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातों पर भरोसा हो रहा है। वो पुतिन पर भरोसा कर रहे हैं, पुतिन जो कह रहे हैं वो उसे मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और पूरी दुनिया तक इस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं कि पुतिन सीज फायर चाहते हैं, पुतिन ट्रंप के लिए युद्ध रोक देंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर पुतिन युद्ध रोक देंगे तो पुतिन की भी तो कुछ शर्तें हैं जो पहली तारीख से वो बोल रहे हैं और आज तक पुतिन उन शर्तों पर कायम है। अगर हम पुतिन की बात करें या फिर रूस में सीज फायर की चर्चाओं का जिक्र करें तो अब तक भी रूसी अधिकारी इसी बात को बोलते हुए आए हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा तो सीज फायर हो जाएगा और उन शर्तों पर काम करने के लिए यूरोपीय देश और यूक्रेन तैयार नहीं है। तो ट्रंप क्या कन्वे कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक मंच तैयार किया गया है, एक कूटनीतिक गठजोड़ तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ एक कैंपेनिंग हो रही है खुद को शांति दूत दिखाने की? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से यही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में खुद को शांति दूत बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल पीस अवार्ड के नाम पर उन्होंने कई युद्धों का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कई युद्ध रुकवा दिए। इजराइल ईरान के बीच का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया। वो दावा तो ये भी करते कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवा दिया, जबकि भारत ये पहली तारीख से कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के पीछे कभी भी किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन अमेरिका जमकर इस बात की कैंपेनिंग करता रहा। अब इसी कैंपेनिंग के बीच में जब दावों की बात उठ रही है तो सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद को शांति दूत दिखाने की उनकी कोशिश है जो अब कुछ हद तक सफल हो रही है। क्योंकि जब वो रूस के राष्ट्रपति से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने यूक्रेन से बात कर ली है, हमने बाकी नेताओं से बात कर ली है, वो चाहते हैं कि ये युद्ध से जल्द खत्म हो जाए, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आम लोगों का खून नहीं बहाना चाहिए। स्वाभाविक है कि कोई भी अन्य नेता यही कहेगा कि वो भी सीज फायर चाहते हैं, रूस भी यही कह रहा है कि हम भी सीज फायर चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जिस तरीके का स्वाभाविक डर यूक्रेन के मन में है, उसी स्वाभाविक डर की बात तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे थे। पुतिन कह रहे थे कि यूक्रेन से रूस को खतरा है और उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए रूस ने और रूस के राष्ट्रपति ने इस प्रीएम्प्टिव वॉर को शुरू किया था, यानी पूर्व आभास लगने के बाद इस जंग का आगाज किया, क्योंकि इन्हें महसूस हो रहा था कि नेटो में अगर यूक्रेन जुड़ जाता है तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, उनकी सुरक्षा हितों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जिसके बाद उन्होंने इस पर जवाबी हमले शुरू किए और इस युद्ध के छिड़ने के बाद से ये स्थिति आज तक बरकरार है। अब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है, जिसे छोड़ने के लिए पुतिन बिल्कुल मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये कि टेबल पर बैठकर ये द्विपक्षीय बातचीत सफल हो भी जाए तो इसके बाद क्या गारंटी है कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है तो उसको ट्रंप छुड़वा लेंगे, या फिर यूरोप या फिर यूक्रेन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हम इस हिस्से को रूस को सौंपने के लिए तैयार हैं।
और इससे भी बड़ी शर्त जो अमेरिका की नाक की बात थी, नेटो में यूक्रेन का शामिल करना। क्या इस बात को अब यूक्रेन स्वीकार कर लेगा कि नेटो में वो नहीं शामिल होगा? सवाल बहुत हैं। द्विपक्षीय बातचीत तक चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि बिना शर्त के ये बैठक आखिर होगी तो होगी कैसे? कहीं ट्रंप सबको सिर्फ एक साथ लाने की विफल कोशिश में तो नहीं जुटे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।